हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि पता है आपको कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच चारों वर्गों की परीक्षाएं कराई गई थी। अब इसी बीच यहाँ पे आंसर की को लेकर के बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसको हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर समझेंगे, यानी कि आंसर की घोषित कर दिया गया है। आपत्ति दर्ज करना है किस प्रकार से और क्या क्या बदलाव किया गया है का जो टीआरई 3.0 का आंसर की जारी किया गया उससे संबंधित ओएमआर सीट संशोधन आदेश, इसको लेकर के भी बात करेंगे कि ओएमआर सीट को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है। बीपीएससी आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है और उस नोटिस में हम लोग देखेंगे कि किस वर्ग की आपकी आंसर की जारी की गई है और किस वर्ग की अभी तक जारी नहीं की गई है, उसको लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे सभी वर्गों की कट ऑफ भी देखेंगे, जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का सभी वर्गों की आपकी यहाँ पे कट ऑफ को देखेंगे कि कितनी यहाँ पे कट ऑफ जाएगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि नोटिस में क्या कुछ मेंशन किया गया है टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पे देखिए ये डेट देखिए 28/8/2024 को ये लेटर जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि आवश्यक सूचना में, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आवश्यक सूचना में बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024, इसका मतलब ये कि टीआरई 3.0 की बात चल रही है, ठीक है, के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को वर्ग 1 to 5, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका पीआरटी की जो परीक्षा कराई गई थी वो 20 जुलाई को कराई गई थी, ठीक है, और आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के भाषा एवं सामान्य अध्ययन विषय के औपबंधिक उत्तर दिनांक 28/8/2024 से आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगा, ठीक है। यानी कि 28 तारीख को ये आपका यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अपीयर्ड उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न पर उत्तर पर, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम, ठीक है, एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 2/9/2024 से 5/9/2024 तक आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी कि 2 सितंबर से लगा कर के 5 सितंबर तक, यानी कि 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इसका मतलब ये हो गया कि आपको 4 दिन का टाइम मिल रहा है, ठीक है, 4 दिन का टाइम मिल रहा है। और ये टाइम किस लिए मिल रहा है? आपको आपत्ति करने के लिए। अगर आपको लगता है कि बीपीएससी आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो गलत है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए। और इसी 4 दिन के अंदर आपको करना है, यानी कि 2 से लगा करके 5 तारीख तक आपको आपत्ति करना है। अगर आप इस डेट के अंदर आप आपत्ति दर्ज नहीं करते हैं तो आपकी आपत्ति जो है स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप 6 तारीख को करते हैं तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आपको आपत्ति कैसे करना है? देखिए, प्रमाणिक बुक होना चाहिए, ठीक है, ऑथेंटिक बुक के साथ। जैसे मान लीजिए आपका एनसीईआरटी हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया, ठीक है, एससीईआरटी हो गया, ऐसे बुक होने चाहिए जो प्रमाणिक हो, ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है। और प्रमाणिक बुक के साथ साथ यहाँ पे स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। उक्त निर्धारित तिथि के बाद जो है प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, जैसे यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे सब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे आज पीआरटी का आपका आंसर की जारी किया गया, ठीक है, यानी कि जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं वो ध्यान देंगे इस बात को। और ये पीआरटी के लिए है 2 से लगा करके आपका 5 सितंबर तक, यानी कि 2 सितंबर से 5 सितंबर तक आपत्ति कर सकते हैं। और ये पीआरटी का दिया जाएगा और कल हो सकता है आपका कि 6 to 8 का आंसर की जारी किया जाए, ठीक है, ये हो गई। और आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी के लिए जो वैकेंसी है वो 28,026 पद टोटल दिए गए हैं। और जो भी यहाँ पे अपडेट है, काफ़ी दिनों से इंतजार था कैंडिडेट का कि कब तक आंसर की जारी किया जाएगा, क्योंकि लगातार तिथियों में परिवर्तन किया जा रहा था। और आपको बता दें, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ओएमआर को लेकर के जो कैंडिडेट कमेंट्स कर रहे हैं कि ओएमआर कब तक जारी किया जाएगा, देखिए बताया गया था इसके पहले जो अपडेट आई थी आपकी, उसमें ये था कि आपकी ओएमआर भी जारी की जाएगी और उसी दिन आपका जो है आंसर की भी जारी किया जाएगा, ठीक है, आंसर की भी जो है वो जारी किया जाएगा। अब देखना ये है कि आयोग आंसर की जारी करता है, उसके बाद ओएमआर कब तक जारी होता है। हो सकता है कि इसी में आपकी ओएमआर सीट भी जारी कर दिया जाए, क्योंकि जब तक ओएमआर सीट नहीं आएगी, साथ ही साथ रिस्पॉन्स सीट,
तो यहाँ पे आंसर की आने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मिलान तो हमको OMR शीट से ही करना है, आंसर की को ही मिलाना है उसको देख करके। तो कहीं ना कहीं OMR शीट काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी भी है, उसका भी यहाँ पे आना ज़रूरी है। तो जितने भी कैंडिडेट का इंतजार था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। लगभग 5 लाख के आसपास, यानी कि 5 से 6 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। और पीआरटी की अगर बात करें 72% कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा 72% कैंडिडेट ही सिर्फ परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर एक सीट पे अगर बात करें तो एक सीट पे लगभग 4 दशमलव कुछ कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे। तो आप इसे 4 मान के ही चलेंगे, यानी कि एक सीट पे फाइट कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए न्यूज़ 18 की तरफ से खबर पे भी यहाँ पे मुहर लग चुकी है, यानी कि न्यूज़ 18 की तरफ से भी बताया गया था, यानी कि रजनीश सर के द्वारा, कि बीपीएससी टीआरई 3 का आंसर की जारी कर दिया गया। 1 to 5 का आंसर की आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और अभ्यर्थी 2 सितंबर से 5 सितंबर तक साक्ष्य के साथ आपत्ति कर सकेंगे अपलोड। अगले 48 घंटे में 6 to 8 वाले भी रहें रेडी। तो यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि 6 to 8 के कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं वो उनका जो है वो कल तक आपका जारी किया जा सकता है। मान लीजिए आज 28 है, 29 तारीख को ठीक है आपका जारी किया जा सकता है जो 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आपकी कम से कम आंसर की जारी की गई पूरे 1 महीने के बाद। 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं थे आपकी आंसर की जारी नहीं की गई थी। OMR शीट जारी की गई थी, लेकिन उसमें भी कई सारी त्रुटियां देखने को मिली, जिसके कारण से OMR शीट भी ऑफिशियल साइट से उसे आयोग के द्वारा हटा दिया गया था और उसे क्रॉस चेक किया जा रहा था, क्योंकि उसमें कई सारी गड़बड़ियां देखने को मिली। अब अगर यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक ठाक रहीं, मान लीजिए आंसर की जो मिलाया जाएगा उसको, और जो आपकी OMR शीट जारी की जाएगी, रिस्पॉन्स शीट जारी की जाएगी, उसमें अगर कोई त्रुटि नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ बहुत ही जल्द काम होने वाला है, यानी कि आपका DB भी बहुत ही जल्द होगा और उसके बाद सारी प्रक्रिया वो जल्द से जल्द होगी। और आपको पता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका जो है यहाँ पे TRE 4.0 के लिए सारे जो है डाटा इकट्ठा किए जा रहे हैं, जो रिक्तियाँ हैं उसको इकट्ठा की जा रही हैं। और यहाँ पे TRE 3 में अगर बात करें, जो TRE 3 के लिए आपका TRE 3 का जो रोस्टर है, नया रोस्टर है, वो भी यहाँ पे बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि किस प्रकार से जो है आप आपत्ति कर सकते हैं। देखिए ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, साक्ष्य प्रमाणिक साक्ष्य होने चाहिए, सभी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी NCERT हो गया, SCERT हो गया, कोई और प्रमाणिक बुक होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के आपकी आपत्ति दर्ज की जाएंगी, यानी कि उस पर फैसला लिया जा सकता है। और सीटेट या स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं, जो खासकर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, एक बार जरूर चेक कर लेंगे अपने मार्क्स, यानी कि सीटेट या स्टेट के मार्क्स को जरूर चेक कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लगातार जो कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं और देख रहे हैं इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द। अब ये मामला क्या था कि बीपीएससी में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री नहीं है, यानी कि जो उम्मीदवारी रद्द की जा रही है, क्या कारण है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक आपका नहीं है, ठीक है, वो है। साथ ही साथ आपका या स्टेट सीटेट के मार्क्स कंप्लीट नहीं है, यानी कि उतना मार्क्स नहीं है जितना चाहिए। इस वजह से आप देख रहे हैं कि क्या क्या संबंधित विषय में पीजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कई सारी त्रुटियां होने के बावजूद यहाँ पे कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये नौबत न आए कि जो TRE 3 वाले कैंडिडेट हैं उनको इस प्रकार से जो है नोटिस जारी किया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे देखिए जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है उनको बहुत बहुत बधाई होगी। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उसको लेकर के।